हेलो एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। माय नेम इज हर्षित राणा और आप देख रहे हैं एग्जाम हैकर सीरीज का एपिसोड नंबर 7। एज आई प्रॉमिस कि यार सुबह 10 बजे आपको एक पावर पैक्ड केमिस्ट्री का लेक्चर देना है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और साथ ही मैं आपको एक छोटा छोटा होमवर्क भी दूंगा, तो वो भी आपको जरूर अपनी नोटबुक में लिखना है और उसको बाद में कंप्लीट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर हमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। उसको करना बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी रात का 1 बजा है और 1 बजे के आसपास अभी टाइम हुआ है और मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आप इस टाइमली इस लेक्चर को देख पाए। ठीक है, सो एफर्ट्स तो यार देखो दोनों तरफ से इस वक्त जारी है। मैं बहुत ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यार आप बहुत मेहनत कर रहे हो। प्लीज यार 10 मई तक इसी मेहनत को कंसिस्टेंट रखो। आपकी ये मेहनत, ठीक है, फ्रूट में जरूर बदलेगी। ठीक है, तो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो और इसी पेस के साथ अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखो। ठीक है, एज योर ब्रदर, एज योर मेंटर, एज योर एजुकेटर, एज योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम ऑलवेज अवेलेबल विद यू। ठीक है, एग्जाम के दिन भी और एग्जाम के बाद भी हमेशा आपके साथ रहूंगा। ठीक है, सो केमिस्ट्री का लेक्चर अभी 10 बजे आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर को रिकॉर्ड में रात को 1 बजे कर रहा हूं। ठीक है, सो एज आई प्रोमिस्ड, तो मैं इस चीजों को कर रहा हूं, बट आपकी तरफ से भी मुझे एफर्ट्स चाहिए। जो मैं आज होमवर्क दूंगा इस लेक्चर में, वो होमवर्क आपको कंप्लीट करके मुझे कमेंट में बताना है कि सर हमने होमवर्क को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एंड मेक श्योर कि आपने प्रीवियस जो भी लेक्चर्स हैं वो जरूर देखे हों। लिख लिख कर एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हो बेटा। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इतना सा भी रिस्क अपने को नहीं लेना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन। सभी को इसका आंसर मालूम होगा यार, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आंसर तो सबको पता है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है सर? तो यार मोल फ्रैक्शन की यूनिट कुछ भी नहीं होती, इट इज डायमेंशनलेस। बिकॉज हम जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास में सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं। ठीक है, उनमें से लेट से हम मुझे ए का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए होता है यार, उसके नंबर ऑफ मोल्स हम लिखते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर देते हैं, राइट। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर देते हैं, राइट। यही होता है मोल फ्रैक्शन, यही होता है मोल फ्रैक्शन। आपके पास में दो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, दो सब्सटेंसेस हैं, उसमें से आपको किसी एक सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखो, डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मोल से, आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाता है। तो इट इज अ डायमेंशन लेस, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत बेसिक है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रिस्क नहीं लेने का अपने को। और होमवर्क ये है, साथ में अपना होमवर्क भी नोट करो यार। होमवर्क ये है कि आप क्या करेंगे, मोलैरिटी जा करके मोलैरिटी पढ़ेंगे। मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी का फॉर्मूला, और मोलैरिटी के ऊपर आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें कुछ सोल्व एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सोल्व एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को जरूर करेंगे। तो मोलैरिटी जरूर पढ़ना। मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ये जरूर दोनों टॉपिक्स पढ़ना। ठीक है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में सोल्व एग्जाम्पल्स गिवन है, उन एग्जाम्पल्स को भी जरूर से कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। इसमें पूछा है हमसे, ज्योमेट्री पूछी है, दो हमारे पास में कंपाउंड्स गिवन है। दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हमारे पास में दो कंपाउंड्स गिवन है, दैट इज NiCO, ठीक है, का होल 4, एंड एक कंपाउंड हमारे पास में ये गिवन है। तो हमें इन कंपाउंड्स का ज्योमेट्री बताना है। वी विल हैव टू फाइंड द ज्योमेट्री ऑफ दिस टू सब्सटेंसेस। तो यार याद रखना, याद रखना, दोनों सब्सटेंसेस का जो ज्योमेट्री है, दोनों सब्सटेंसेस का जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होता है। वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब सर टेट्राहेड्रल कैसे होता है, देखो यार, चार इसके साथ में जो लिगेंड्स बोलते हैं इनको, वो लगे हुए हैं।
यहाँ पे देखो पूरे ब्रैकेट में 2 है और ये 2 है, ठीक है। तो समहाउ यार एक ट्रिक याद रख लो कि यार ये भी 4 ये भी 4, तो क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल बन जाएगा। बट आपको क्या करना है होमवर्क में, अभी आपको क्या करना है, इनके दोनों के स्ट्रक्चर देखने हैं, कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनका नॉमनक्लेचर देखना है, इनका नाम क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नॉमनक्लेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो आप जरूर करेंगे, लिखो साइड में बेटा, ये आज आपको प्रैक्टिस करनी है। आज रात 8 बजे वीडियो नहीं आएगा। आज आपको इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा, साथ में एक छोटा सा टास्क दूंगा, उस टास्क को कंप्लीट करना है। एनी हाउ उस टास्क को कंप्लीट करना है और मुझे बताना है कि सर हमने वो टास्क कंप्लीट किया। क्लियर इतना? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में जाएंगे आप, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपका चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपका चैप्टर है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर में जाने के बाद आपको क्या करना है, उस चैप्टर की लास्ट की जो समरी है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर की जो लास्ट की समरी है, एनसीईआरटी की जो लास्ट की समरी है, एनसीईआरटी की जो लास्ट की समरी है, वो जरूर रीड करनी है। वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है आपकी, उसकी जो लास्ट में समरी दी हुई है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर की और डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर की, वो आपको करनी है, ठीक है। मेरे से बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, हाई वेटेज चैप्टर्स बता दो, तो मैं आपको हाई वेटेज वो स्पेसिफिक एरिया बता रहा हूं जहां से सवाल पूछा जा सकता है, राइट, और जहां से पूछे गए हैं सवाल। सो एनसीईआरटी का समरी आप जरूर रीड करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी और डी एंड एफ ब्लॉक का भी, ठीक है। और इनका, इन दोनों कंपाउंड्स का नाम जरूर आप देखेंगे क्या नाम होता है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, और इनका स्ट्रक्चर एक बार आप देख लेंगे। दोनों की ज्योमेट्री याद रखो, टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको इतना कंक्लूजन लेकर के नोट करना है, ठीक है। क्लियर? आई होप। होमवर्क साइड में लिखो और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन साइड में लिखो, और होमवर्क को लेक्चर खत्म होने के बाद जरूर करना है, ठीक है। आज रात 8 बजे वीडियो नहीं मिलेगा क्योंकि आपको ये टास्क पूरा करना है, ठीक है। कल फिर मैं आपसे मिलूंगा, अब डेली वीडियोस अपलोड करूंगा, चाहे कुछ हो जाए यार। 10 मई तक आपके साथ रहूंगा, आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताता रहूंगा। उसके बाद अपन पूरा पेपर जो भी आएगा एचपी सेट का, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे और कंपैरिजन करेंगे कि यार हमारी सीरीज से और एग्जाम में कितना कंपैरिजन हो पा रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन काउंसलिंग के जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। तो टेंशन नहीं लेनी, अपनी इस मेहनत को कंटिन्यू रखना है यार, बहुत पॉजिटिव चीजों को लेकर के सोचना है। अब डी एंड एफ ब्लॉक में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। क्रोमियम का जो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रेंड होता है, इसलिए उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रोमियम इज अ मेंबर ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज। आप सभी को पता है क्रोमियम एक मेंबर है 3D सीरीज का, राइट। डी ब्लॉक का मेंबर है, 3D ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर है, जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर सवाल आ सकता है, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर सवाल आ सकता है। सो यार क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम ट्रेंड को देखें तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले 4s2 में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं 2, उसके बाद 3D जो सीरीज है उसको, उसकी फिलिंग शुरू होती है। तो ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए था 4s2 3D 4, ठीक है, ये होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। बट आपको पता है कि हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, तो एक जो एस है वो डी में शिफ्ट हो जाता है, तो ये कॉन्फिग आपका आएगा 4s1 3d5, ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डी ऑर्बिटल है जिसके अंदर 5 डी शेल है, जो इसके अंदर 5 आपके ऑर्बिटल्स हैं, तो 5 में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, दे आर हाफ फिल्ड, तो हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 हो जाता है क्रोमियम का। एटॉमिक नंबर
24, मेंबर ऑफ अ 3D ट्रांजिशन सीरीज। क्लियर इतना? इस चैप्टर का भी डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर का भी डी एंड एफ ब्लॉक जो चैप्टर है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट में चैप्टर दे रखा है एनसीईआरटी में, उसके लास्ट में ना कुछ यूजेस दे रखे हैं। ठीक है, लास्ट का पैराग्राफ जरूर पढ़ना, लास्ट का पैराग्राफ जरूर पढ़ना, लास्ट का पैराग्राफ जरूर पढ़ना। होमवर्क देख, इस क्वेश्चन से आपको क्या करना है, डीएनएफ ब्लॉक चैप्टर में जाना है एनसीईआरटी में, लास्ट का पैराग्राफ जरूर पढ़ना और समरी तो आपको रीड करनी ही है इसकी पूरी। ठीक है, एनसीईआरटी से ये आपको जरूर करना है आज का होमवर्क। ठीक है, आज ही करना है ये सारा काम, कल के भरोसे मत छोड़ना भाई। कल 10 बजे एक दूसरा वीडियो ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड, तो उसका होमवर्क होगा वो कंप्लीट करना है डेली। अगर मैं 2 स्टेप्स चल रहा हूं तो आपको 4 स्टेप्स चलना है, फिर मैं 10 स्टेप्स चलूंगा तो आपको 20 स्टेप्स चलना है। राइट? सो हम क्या करेंगे, बिल्कुल भी अपने आप को ग्रिप को लूज नहीं करेंगे। ठीक है, हमें एग्जाम किसी भी हालत में क्रैक करना है। ठीक है, नो इफ नो बट करना है तो करना है। ठीक है, सो लास्ट पैराग्राफ रीड करेंगे डीएनएफ ब्लॉक का और उसकी समरी भी रीड करेंगे। ठीक है, हो जाएगा सिलेक्शन, टेंशन मत लो। चीजों जितनी बोली जा रही है उतनी करो आराम से, एक्स्ट्रा जितना भी एफर्ट लगा सकते हो लगा दो, सब वैलिड होगा। ठीक है, कुछ वेस्ट नहीं जाएगा, ट्रस्ट मी। यार ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना एक्चुअली आज 3 मई को मैं बहुत बिजी था, तो ये नीट 2026 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, एक दिन पुराना सवाल है जो नेशनल लेवल के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, नीट 2026 अभी कल, आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं 10 बजे, 4 तारीख को, 3 तारीख को कल। ठीक है, ये नीट 2026 में पूछा गया है। इससे लेटेस्ट क्या हो सकता है, इससे लेटेस्ट क्या हो सकता है, और कितना तगड़ा कॉन्सेप्ट इसमें लगा है। मतलब एग्जाम में सवाल आ जाए तो बच्चा करके भी आएगा और जिसको कुछ समझ ही नहीं आएगा वो छोड़ के भी आएगा। तो एचपी सेट लेवल का क्वेश्चन है, एचपी सेट में भी पूछा जा सकता है, एचपी सेट में भी ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, क्लोरीन, हमारे पास में एक ये हेक्सेन, बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन पर हमने 6 क्लोरीन डाले, मतलब क्लोरीन गैस होती है ना, Cl2 गैस होती है, तो यहां पे और यहां पे ये, बट यहां पे देखो ये देखो रिएजेंट्स देखो, यहां पे एनहाइड्रस AlCl3 डाला, कंडीशन डार्क और कोल्ड है, और दूसरे केस में हमने यूवी लाइट डाली और टेम्परेचर 500 केल्विन है। तो जो पहले वाली सिचुएशन है ना बेटा, जहां पर एनहाइड्रस AlCl3 है और डार्क है और कोल्ड है, तो यहां पर जो हमारा कंपाउंड बनता है, जो हमारा कंपाउंड बनता है एक्स जो यहां पे बनेगा, एक्स जो यहां पे बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो कुछ इस तरीके से हमारी बेंजीन होती है, हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो ये बनेगा स्ट्रक्चर पहले वाले कंडीशन में, जब आप बेंजीन के ऊपर 6Cl2 के साथ 6Cl2 और बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 कंडीशन में, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर सभी को यार? क्लियर? दूसरे में ये तो X हो गया, जो दूसरा स्ट्रक्चर है Y, वो देखो क्या बनेगा। Y में जब अल्ट्रावायलेट रेज आप डालोगे और टेम्परेचर 500 रखोगे, ठीक है, 500 केल्विन रखोगे, तो यार वहां पे क्या होता है कि ये जो बेंजीन के अंदर के जो, ठीक है, ये होते हैं ना बॉन्ड्स होते हैं, वो गायब हो जाते हैं, और हम सभी जगह पे सेम एज इट इज क्लोरीन तो आ ही जाता है सर, क्लोरीन तो आ ही जाता है। तो यार ये टॉपिक भी जरूर पढ़ना, आपकी एनसीईआरटी में दोनों चीजें गिवन है। तो यार इसमें अब आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स कितने हैं दोनों में, तो इसमें भी 6 हैं और इसमें भी 6 हैं, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन अब नीट 2026 से आपके एचपी सेट में पूछा जा सकता है, अब इसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा, एचपी सेट 2026 में पूछा जा सकता है। ठीक है,
पूछा जा सकता है। नीट में तो पूछा गया है, ठीक है, अब ये एचपी सेट 2026 में भी पूछा जा सकता है। जस्ट कल ही सवाल आया था, बट रेडी कि ये सवाल सेम टॉपिक मतलब सेम कंडीशंस पे एचपी सेट में सवाल आ सकता है। बेंजीन की सारी रिएक्शन पढ़ लेना, बेंजीन किस तरह की रिएक्शन शो करता है, ठीक है, पूरा बेंजीन का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ के जाना। बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं, ये जरूर पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यही मैं आपको इस क्वेश्चन में एक होमवर्क देता हूं आपको। इस क्वेश्चन में मैं आपको होमवर्क देता हूं बेटा। होमवर्क है, ये क्वेश्चन तो सबको समझ आया ना, अब इसका होमवर्क नोट कर लो कि बेंजीन में जो बेंजीन होती है, जो बेंजीन होती है, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज बेंजीन, ये बेंजीन है, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं, कैलकुलेट करना और बताना और पता लगाना। हल्के में नहीं लेना बेटा, सवाल आ सकता है। बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं, पता करना। और बेंजीन की ये दोनों रिएक्शन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूर टिप्स पे होनी चाहिए यार ये रिएक्शंस, समझ लो इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़े। क्लियर एवरीवन, एवरीवन क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। रिएजेंट याद रख लो और प्रोडक्ट याद कर लो, क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्वेश्चन में तो क्लोरीन पूछा था, ठीक है, तो वो भी कर लो यार, और इसका जो प्रोडक्ट का नाम है वो भी याद कर लो। ये वाला जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसका नाम है हेक्साक्लोरोबेंजीन, दैट इज हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन, और ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इनके नाम भी देख लेना स्ट्रक्चर्स के, ठीक है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, डिफरेंस क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट, ये सवाल भी, ये क्वेश्चन भी एचपी नीट 2026 में पूछा गया है। और आप मेरा प्रीवियस कोई वीडियो देख लेना एग्जाम हैकर का, मैंने उसमें बोला था कि बेटा यूनिट्स याद कर लेना। मतलब मैंने कुछ दिन पहले जब मैं एचपी सेट वालों को पढ़ा रहा था, एचपी सेट के लिए सीरीज है एग्जाम हैकर, तो मैं एचपी सेट के स्टूडेंट्स को बोल रहा था कि भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, ये यूनिट्स मैंने आपको बोला था कि यार पता कर लेना। और देख लो 3 मई को, अभी कल, ये नीट 2026 में क्वेश्चन आ गया। इट इज ऑल्सो नीट 2026 पीवाईक्यू, नीट 2026 का पीवाईक्यू है, कल ही पूछा गया है। और कुछ दिनों पहले मैं अपनी सीरीज में, ज्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन पहले मैं अपनी सीरीज थी हमारी एग्जाम हैकर सीरीज के किसी ना किसी एपिसोड में मैंने बोला कि भाई ये जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, इसमें रिएक्शंस होती हैं जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, इनकी यूनिट्स याद कर लेना, इनके रेट कांस्टेंट की यूनिट्स याद कर लेना। लो सवाल आ गया नीट में, तो एचपी सेट में भी आ सकता है भाई, हल्के में नहीं लेना, क्वेश्चन आ सकता है। अपनी प्रिपरेशन को बहुत सॉलिड रखो, ठीक है, बहुत सॉलिड रखो, चीजें बहुत अच्छी होंगी, ट्रस्ट करो खुद पे, ठीक है। और अगर मैं, वही चीज है कि मैं अगर एफर्ट्स कर रहा हूं तो आपकी तरफ से डबल एफर्ट्स मुझे शो होने चाहिए, ठीक है। कमी मत रखो कुछ भी अपनी प्रिपरेशन में, डेली कोशिश करो यार, डेली कोशिश करो 50-50-50 एमसीक्यू सभी चैप्टर्स के लगाओ, फुल सिलेबस सॉल्व करो, ठीक है। बाकी जो मैं होमवर्क दे रहा हूं यार, डेली इस होमवर्क को कंप्लीट करो और बहुत अच्छी चीजें बनेगी, ट्रस्ट मी। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि कैसे किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हम लोग उसके यूनिट का, रेट कांस्टेंट का यूनिट बता सकते हैं। बहुत इजी ट्रिक है, इसको ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं। ट्रिक इज मोल पर लीटर 1 - n, और सेकंड तो इनवर्स में रहता ही है, तो यार इससे सारी चीजें हो जाएंगी, इस इक्वेशन से सारी चीजें हो जाएंगी। मोल पर लीटर 1 - n, n है, n पता है क्या है यहां पे बेटा, n यहां पर है, n यहां पर है आपका रिएक्शन का ऑर्डर जो भी होगा, तो वहां पे n का वैल्यू पुट कर दो। फॉर एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो n को कितना पुट कर दो, 0 पुट कर दो। जब आप n को 0 पुट करोगे तो 1 - 0 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स।
मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, तो फर्स्ट का हो जाएगा 4, ठीक है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो एन की जगह पे 0 रखोगे तो आपको 0 ऑर्डर का रिएक्शन मिल जाएगा। अब एन की जगह पे 1 रखो तो आपको मिल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट है, उसके रेट कांस्टेंट का यूनिट है, वो मिल जाएगा। जब वन की जगह पे एन की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये सब तो हट गया। तो सेकेंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ए का फोर्थ, बी का 3, ए का फोर्थ, बी का 3 दोनों में है भाई। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए देख लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर में क्या कर दो, सेकेंड ऑर्डर में क्या कर दो भाई, सेकेंड ऑर्डर में ना एन की जगह पे, सेकेंड ऑर्डर में एन की जगह पे 2 रख दो, तो 1 - 2 -1 आएगा, तो लीटर मोल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इनवर्स आया समझ में भाई। एन की जगह पे 2 रख दो तो माइनस में आएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 हो जाएगा, दैट मीन्स रेसिप्रोकल कर दो इसका, तो ये यूनिट हो जाएगी सेकंड के लिए मोल इनवर्स। तो सी का हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर 3, सी का 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। तो ऐसे यार निकाल सकते हो, ठीक है। एचपी सेट में सवाल पूछा जा सकता है। तो अभी क्या करना है, सारी जितनी भी ऑर्डर्स की रिएक्शन है इन सबका होमवर्क में आपको ना टी हाफ पढ़ना है कि इनका टी हाफ कितना होता है, हाफ लाइफ जो होती है ना टी हाफ, वो पढ़ना है इन चारों रिएक्शंस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी नीट का ही है। अब मुझे लगा कि यार एक बार प्रैक्टिस करा दूं आपको। कल ही एक नेशनल लेवल का पेपर हुआ है, तो नेशनल लेवल के पेपर में ये चीजें आई हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये स्टेट लेवल के पेपर में भी चीजें पूछी जा सकती हैं? जब नेशनल लेवल पेपर का लेवल ये है, जब नेशनल लेवल के पेपर का लेवल ये है, तो स्टेट लेवल के पेपर का लेवल क्या होगा, एज्यूम कर सकते हो, लगभग ऐसा ही होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा। आपको बताना एम्बीडेंटेट लिगेंड कौन सा है इनमें से, एम्बीडेंटेट, देखो यार ऑक्सलेट इज अ बाइडेंटेट, बाइडेंटेट, ठीक है, बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब ये होता है कि सेम टाइम पे, ठीक है, सेम टाइम पे दो पोजीशन से वो अटैच हो सकता है, दैट इज बाइडेंटेट। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट, बेटा ये होता है ईडीटीए। कभी कभी पेपर में क्या होता है, ईडीटीए का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो ईडीटीए का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटेट आयन, और ईडीटीए इज अ हेक्साडेंटेट। कैसा है भाई, हेक्सा, 6 साइड से जुड़ता है ये, हेक्साडेंटेट, ठीक है। पूरा नहीं लिख रहा हूं, लिख देता हूं, हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट है ये। कैसे है ऑक्सलेट, बाइडेंटेट है। देखिए ना भाई, थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर हो क्योंकि मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, राइट। जो थायोसाइनेट है हमारा, जो हमारा थायोसाइनेट होता है, जो हमारा थायोसाइनेट होता है बेटा, जो हमारा थायोसाइनेट होता है वो हमारा एम्बीडेंटेट होता है। थायोसाइनेट इज, थायोसाइनेट इज एस सी एन, तो ये या तो एस से जुड़ेगा या फिर एन साइड से अटैच होगा, तो आइदर एस और आइदर एन, ठीक है। या तो एन से कनेक्टेड हो सकता है या फिर एस से कनेक्टेड हो सकता है, दैट इज दी थायोसाइनेट, हमारा करेक्ट आंसर होगा। इथेन 1,2 डायमीन, इट इज ऑल्सो अ बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। इज इट क्लियर सभी को इतना? तो यार ये चीजें हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका आंसर नंबर 3 है। इतना क्लियर है, ये भी याद कर लो भाई। इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो जो पेज है वो अच्छे से पढ़ लो, जिस पेज पर ना सारे लिगेंड्स के बारे में लिखा हुआ है कि कायरल लिगेंड्स कौन से होते हैं, ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड्स कौन से होते हैं, ठीक है। जहां पे ईडीटीए के बारे में लिखा है फर्स्ट पेज पे, एनसीईआरटी का चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड याद करो, उस पेज को जरूर पढ़ो, सारी लिगेंड्स के बारे में पढ़ो, ठीक है। और दूसरा काम जो मैंने दिया है, समरी रीड करो इस चैप्टर का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का। और क्या करना है, नॉमेनक्लेचर देखो, कैसे कैसे नेमिंग करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हाई वेटेज है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर। नो इफ नो बट, करना है तो करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्मा और पाई बॉन्ड्स निकालने को मिल सकते हैं, ये भी एचपी नीट 2026 का ही क्वेश्चन है। सारे एक्चुअली जो भी आगे मिलेंगे वो नीट 2026 के क्वेश्चन है, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो भाई C2H4 देखो, C2H4, C2H4, सर C2H4 का स्ट्रक्चर ये रहा, इथीन बोलते हैं ना इसको, इथीन, डबल बॉन्ड बीच में, सर यहां पे एक H, यहां पे एक H, यहां पे एक H, यहां पे एक H, इसमें बताने कि कितने सिग्मा है कितने पाई है। ठीक है, तो यार देखो सिग्मा है 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा, और एक डबल बॉन्ड भी है, दैट मीन्स 1 पाई, तो 5 सिग्मा 1 पाई, तो ए का हो जाएगा 4, 5 सिग्मा 1 पाई, तो ए का हो गया 4। देखो यार एक से ही हो गया सवाल, तो नेशनल लेवल का पेपर ये सवाल पूछ रहा है, नीट 2026 कल ही ये सवाल पूछा नीट ने। तो एचपी सेट भाई साहब थोड़ी सी इज्जत बचा लेना, थोड़ा सा यू नो अब बच्चे बहुत तैयार हो चुके हैं, तो कुछ भी हो सकता है बच्चों, अपने आप को फुली रेडी रहना है। बाकी सब में आप खुद कैलकुलेट करना कितने सिग्मा है कितने पाई है। NH3 में बेटा एक लोन पेयर होता है, NH3 में एक लोन पेयर होता है, NH3 में एक लोन पेयर होता है। ठीक है, तो D का 2 हो जाएगा, NH3 में एक लोन पेयर होता है। ठीक है, NH3 में एक लोन पेयर भी होता है। ठीक है, याद करना है सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, NH3 का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, NH3 का स्ट्रक्चर देखना एक बार, उस पर लोन पेयर होता है। ठीक है, ओके, क्लियर ना। नेक्स्ट, ये भी यार ये सवाल भी नीट 2026 में आया है, पर एचपी सेट में भी पूछा जा सकता है, 2026 में पूछा जा सकता है भाई, बहुत 100% पॉसिबिलिटीज है। N2 है, L0 है, L1 है। देखो अगर L0 होता है दैट मीन्स आपका S में होता है। ठीक है, L अगर 1 है दैट मीन्स P, L अगर 2 है दैट मीन्स D, L अगर 3 होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं L को, अगर ये 3 है दैट मीन्स इट इज इन दी टॉकिंग अबाउट द F ऑर्बिटल, राइट। सो N is 2, L is 1, तो दैट इज 2p, तो A का हो जाएगा सेकेंड। क्लियर, A का हो जाएगा सेकेंड। 4 0 दैट मीन्स 4s, 4s ये रहा 4s, तो B का हो जाएगा थर्ड, B का हो गया थर्ड। दैट इज C, राइट, C का देखते हैं 5 3 दैट मीन्स SPD, SPD दैट इज 3D, सो C का हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यार ऐसे सवाल मिलेंगे तो भाई साहब कर लेना, एचपी सेट में ये सवाल भी आएंगे, इनके जैसे सवाल भी आएंगे, जरूर करके आना भाई साहब, जरूर करके आना। ठीक है, इतना मोटिवेशन बहुत होना चाहिए। अभी 2 बजने वाले हैं रात के, और मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि 10 बजे सुबह आप ये लेक्चर देख लें, और जो भी मैंने होमवर्क दिया है पूरा दिन आपके पास है उस होमवर्क को कंप्लीट करने का, वो होमवर्क कंप्लीट करें और मुझे बताएं जब वो होमवर्क कंप्लीट हो जाए कमेंट में कि सर वी हैव डन विद द होमवर्क, नेक्स्ट वीडियो प्लीज, तब मैं नेक्स्ट वीडियो का सोचूंगा भाई। ठीक है, ओके, इतना करना है सभी को। और आलतू फालतू जो चैनल्स है ना, उनसे थोड़ा डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि मेरे को भी नॉलेज में आया है कि कुछ फर्जी यूट्यूब चैनल्स हैं जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे कंटेंट दे रहे हैं, दैट इज इररिलेवेंट। ठीक है, अब देखो यार मैं भी ये भी नहीं बोलता कि यार ये सेम चीजें बट दैट आर ऑथेंटिक क्वेश्चंस। ये एनटीए ने क्वेश्चन बनाया है, एनटीए इज अ नेशनल लेवल कंपनी, राइट। नीट में क्वेश्चन आए हैं, ये भी नीट में क्वेश्चन आया है, ये भी नीट में क्वेश्चन आया है भाई, अभी 2026 में। ठीक है, कल ही आया है, कल ही पूछा गया है नीट में सवाल। ठीक है, तो इसको करना, क्वेश्चन को देख लेना कि बताना है कि इसमें से केपी और केसी का वैल्यू किस में इक्वल नहीं होगा, केपी और केसी का वैल्यू किस में इक्वल नहीं होगा। ठीक है, दैट्स योर होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर भी मुझे करना, और जितना होमवर्क दिया यार प्लीज वो होमवर्क कर लेना। मैं ट्राई करूंगा कि डेली एक वीडियो तो एटलीस्ट आपको मिल ही जाए, अगर किसी दिन में ज्यादा फ्री हुआ तो 2 वीडियोस भी मिल सकती हैं, अदरवाइज एक वीडियो तो डेली मिलेगा आपसे, आपको प्रॉमिस, प्रॉमिस। ठीक है,
तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सारा होमवर्क आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं बेटा, आपकी इस जर्नी में मैं हमेशा आपके साथ हूं। अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम होती है, एकेडमिक्स नॉन एकेडमिक्स, ये नंबर सेव कर लो। लाइफ के किसी भी फेज में, ठीक है, मेरी जरूरत पड़े, मेरी हेल्प, कोई भी हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू गाइड यू, ठीक है? आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू, ठीक है? एग्जाम तो अपन क्रैक करके रहेंगे, ठीक है? एचपी सेट 2026 आप लोगों का है बेटा, ठीक है? यू डिजर्व टू विन दिस गेम, ठीक है? और इस गेम में मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजीज के थ्रू ये गेम जरूर जिता दूंगा बेटा, ठीक है? कहना नहीं चाहिए बट इट इज अ टाइप ऑफ महाभारत, ठीक है? और आपका सारथी बनने का मुझे अवसर मिला है, ठीक है? तो मैं आपको आपके लक्ष्य की ओर, ठीक है, जरूर लेकर के जाऊंगा। बस अपना विश्वास बना करके रखना, ठीक है? अपने माइंड को कंट्रोल में रखना, सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है? सो ऑन दिस वेरी गुड नोट, आई वॉन्ट टू एंड दिस सेशन बिकॉज इट्स वेरी वेरी लेट नाइट। मॉर्निंग में तो आप ये लेक्चर देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे से, तो होमवर्क सारा कंप्लीट करना। और मिलते हैं आपसे जल्दी कुछ धमाकेदार कंटेंट के साथ। तो टेक केयर, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। और चलो फिर मिलते हैं आपसे, बाय, टेक केयर, सी यू, गुड बाय चैंपियंस। अरे कर लोगे ना एग्जाम, ठीक है? करना है अपने को, एडमिट कार्ड कुछ दिनों में आ जाएंगे, ठीक है? बाय।